सबसे उच्चतम रास्ता कौन सा है, मार्ग कौन सा है ईश्वर तक पहुंचने के लिए? सबसे उच्चतम मार्ग, वॉज वेरी टॉल, सो आई थॉट सो ऑलरेडी इनको कुछ मार्ग मिल गया है तो उच्चतम अवस्था तक पहुंच गए ऐसे लगेगा. What is it that you follow? You should tell us because you are becoming taller. I'm following you, Dada. Yeah, thank you so much. So, भक्ति, ध्यान, ज्ञान, बहुत सारे अलग अलग मार्ग हैं. अब इसमें अगर एक ही विशेष होता, इसमें तो पहले से बताया दिया होता कि यही एक ही विशेष मार्ग है, आप इस मार्ग के साथ चलें. पर ऐसा दिया नहीं है. बहुत सारे अलग अलग मार्ग आए हैं और जितने भी मार्ग आए हैं इसमें आपको आपके लिए जो सही है आपको उसके हिसाब से चलना होता है कि मेरे लिए ये मार्ग सही है. आज इस वक्त जब हम बात करते हैं तो हम मैत्री का बात करते हैं जिसमें डिवोशन, भक्ति भी है, ईश्वर भी आपके साथ में है. इस भाव के साथ हम ईश्वर के साथ चलते हैं तो हम श्रेष्ठ नहीं कह सकते. मतलब अगर हम भक्ति योग को कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ है तो ऐसे भी नहीं है. ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे भी नहीं. ध्यान योग सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे भी नहीं. राजयोग सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे भी नहीं. जो राजयोग कहते तो राज मतलब आप पहले से कह रहे हो कि आप सबसे बड़े हो, तो फिर वो कैसे हो गया, है ना. तो आप सभी योग को देखते हो, सभी प्रकारों को देखते हो, सभी पंथों को देखते हो, उसमें से कुछ अच्छी चीजें जो आपको लगता है आप उनसे ले सकते हो. पर आपके लिए जो मार्ग है, आपके भीतर से जो आपको सही लगता है उसके हिसाब से चलना चाहिए. कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है, एक विशेष खास मार्ग नहीं है कि इसी से सबको चलना होगा. हम जो फॉलो करते हैं, हम दिल का मार्ग जो हृदय से जो आता है उसे फॉलो करते हैं. जो सत्य भीतर प्रकट होता है उसके साथ चलते हैं. तो आपको अपने लिए उस तरह से चलना होगा जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए बना हुआ है, ये मार्ग मेरे लिए सही है, मैं उसके साथ चलता हूँ. तो अब 10 दिन, 15 दिन, थोड़ा 1 महीना, 2 महीने अचानक बात में लगे मैं इस मार्ग के साथ चलता हूँ, आप वैसे भी चल सकते हो. तो हम जब मिली जुली बात करते हैं, मिली जुली में ये कि ज्ञान भी है, भक्ति भी है और ईश्वरीय संबंध भी है, तीनों को साथ में लेके चल सकते हो आप, है ना. कि समझने की भी कोशिश, सत्य क्या है, भक्ति भी, ईश्वर से प्रेम भी, ईश्वर से संबंध भी, या हम अच्छे कर्म करते रहें, अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ना, करते हुए आगे बढ़ना. जब आप इन्हें लेके चलते हो अपने आप ही आप मुक्त हो जाते हो. पर जब आप आगे चलते जाते हो तो आपको कोई भी मार्ग नहीं दिखता, क्योंकि आपको लगता है कि जो भक्ति है वो भक्ति ज्ञान बन जाती है, जो ज्ञान है वो कर्म योग बन जाता है, और जो कर्म योग है वो ध्यान योग बन जाता है. ये सारे रूप बदलते हैं और फिर ऐसा लगता है कि ये सब एक ही है, कोई भेद नहीं इसमें. ये जो अलग अलग करना ना, ये भी अज्ञानता का लक्षण है. ये अलग अलग मार्ग देखना. हम यही कहते हैं ना कि ईश्वर तो एक ही है, जैसे हमने कहा ईश्वर तो एक ही है. तो आपको जिस रास्ते से ईश्वर दिखते हैं उस रास्ते से चल पड़ो. आसपास के लोग कह सकते कि नहीं तो भक्ति योग को फॉलो किया, ही इज फॉलोइंग भक्ति योग. समवन विल से ही नो ही इज फॉलोइंग ज्ञान योग. कोई और कहेंगे नहीं नहीं वो तो ध्यान कर रहे थे, उन्हें देखा था 5 मिनट ध्यान कर रहे तो ध्यान योग से चल रहे. पर जो गए हैं उनको नहीं पता कौन से मार्ग से गए, वो तो सीधा ईश्वर को देखा, निकल गए, भाग गए वो, है ना. एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहे ईश्वर को, उतने में कोई और ईश्वर के पास दौड़ दौड़ के गए कि मेरे पति आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई और उसके जिम्मेदार आप हो. ये कहने के लिए, दोष देने के लिए मंदिर में भाग भाग के आई और ईश्वर के पास भाग भाग के गई वो. और जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे बहुत मन से, लगन से, उनको भागते समय उनको धक्का लग गया और वो औरत वहां पे, महिला वहां पे पहुंची, ईश्वर से कहा और फिर से पीछे आई. तब ये जो व्यक्ति थे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उस जगह के, और उनका हुक्म चलता है, वो कहेंगे आदेश तो उनको पकड़ भी सकती पुलिस इस तरह से. तो वो उठे और कही आप, अरे हम मानते हैं कि आप दुख में हो, पर आप इस तरह से किसी और को जो प्रार्थना में है
उनको आप धक्का मार के ऐसे नहीं जा सकते। आपने हमारी प्रार्थना में विघ्न लाया। हम समझते कि आप दुख में हो। तब वो महिला कहती है कि मुझसे अगर आपको तकलीफ पहुंची है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। पर जब हम दुख में थे, हमको ईश्वर के अलावा कुछ दिखा नहीं, हम भाग गए। आपको धक्का लगा तो आप प्रार्थना कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हमने तो सिर्फ ईश्वर को देखा, तो आप कहाँ देख रहे थे? इसका मतलब आप प्रार्थना नहीं कर रहे थे। तो जब ईश्वर के प्रति जो भागता है ना, दूसरे लोग कुछ ना कुछ कह सकते हैं, ये मार्ग वो मार्ग, आप तो बस ईश्वर को देखो, आप मजा लूटो और कुछ मत करो। तो हम इस मार्ग के चक्करों में नहीं फंसेंगे। किसी का उच्च योग है, किसी का हल्का योग है, किसी का गरीब योग है, किसी का राज योग है, हमको क्या करना है? हम बस ईश्वर योग है, बस जिधर ईश्वर मिले हम निकल गए। ये बहुत हो गया, लोगों को फंसाना सालों से, सदियों से चल रहा है, हजारों सालों से। ईश्वर को कितना बांटे, कितना, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में, इतना ये इधर उधर उधर। मतलब अभी हम देश में परंपरा, हिंदू परंपरा है, इसमें भी अलग अलग योग में तुम्हारा ईश्वर अलग, हमारा ईश्वर अलग। बोला ऐसे क्यों? एक ही तो है। इतने भ्रमित हो गए हम खुद अपने लोगों को ही भ्रमित कर रहे हैं। ईश्वर तो सबके लिए है ना, मानते हैं ना आप? सिर्फ पंडितों के लिए आपको ऐसा लगता है? जो पूजा अर्चना करते हैं, बस बस वो तो उनके खास है, हम तो आउटसाइडर, हम बाहर दूर रहते हैं, ऐसा ऐसा कुछ है क्या? ईश्वर मूर्ति से निकल के आपके पास आएगा। याद रखिए, ईश्वर से प्रेम है ना, भक्त के अनुसार ईश्वर रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। भक्तों के लिए मंदिर भी घूम गया है, पता है आपको ना? मंदिर ने अपने डायरेक्शन बदल दिया भक्त के लिए। वो शक्ति आपके भीतर है, आप जागृत करेंगे तो कुछ भी हो जाएगा। वो नहीं हो रही, इसका मतलब आप मानते ही नहीं आपके अंदर ईश्वर है। चलो मान लेते, नहीं है ना, नहीं है, फिर आप जागृति नहीं कर पा रहे हो शक्ति पर। मेरे पास ईश्वर है, बस बहुत हो गया। और क्या चाहिए आपको? किधर भाग, आप किसको पकड़ रहे हो? सोच के देखो, किसको पकड़ रहे हो? ये या वो, मतलब क्या मतलब? पति पत्नी, दोस्त, बच्चे, किसको पकड़ किसको रहे हो? और कौन क्या देने वाला है आपको? जिसको पकड़ना है उसको तो पकड़ ही नहीं रहे हो। और फिर आपकी दादा तकलीफ हो रही है, दादा प्रॉब्लम हो रहा है। बोला अरे तुम मुझे पकड़ो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ? तुम कुछ तो गड़बड़ी करते हो, यहाँ वहां किसी को तो पकड़ रहे हो आप। वो बंद कर दो ना। हम तो आपको कितना गारंटी देते हैं कि मैं हूं आपके साथ। आप मेरे साथ हो कि नहीं, वो प्रश्न है अभी। आप हो कि नहीं साथ में? कि दादा आप मेरे अपने हो, बस हो गया, और क्या, कुछ जरूरत नहीं है। हम तो सबको कहते हैं कि आप, हम कोई कोई पंथ नहीं है, या कोई अलग से परंपरा नहीं है। हम एक मित्र के रूप में आपके साथ रहते हैं। मुझे मत गुरु मानो आप, मित्र के तौर पे तो बात कर ही सकते हैं। इसमें क्या हर्ज है? आपको कोई कुछ करना नहीं, आप साष्टांग नमस्कार भी मत करो, कोई बात नहीं। मित्र के तौर पे तो बात ही कर सकते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैं आपका गुरु नहीं हूं, मैं सबको कहता हूं मित्र हूं। मित्र को तो कोई भी आके मिल सकते हैं। ये बात अलग है, थोड़ा कठिन है मिलना। हाँ? थोड़ा डिवाइन फ्रेंड ना, दैविक मित्र, थोड़ा कहीं पर तो थोड़ा कठिन है। पर भाव रहता है ना, तब मैं मिलता हूं, याद रखना, है ना? जब भाव, आप प्रार्थना कहीं से करते हो और हम पहुंच जाते, था हमको लगा था आप मिलेंगे, तो भाव रखें, बस अंदर से प्रार्थना करें, जवाब मिल जाएगा, है ना? तो अपने लिए फिर कुछ दूसरा मार्ग में हम लोग अभी अभी नहीं फंसेंगे। जो फंसे उनको फ्री करेंगे, भाई सीधे रास्ते पे आओ, सीधे रास्ते पे आओ, सीधे रास्ते पे आओ। ईश्वर एक ही है, सीधा चलो। यही तो देश ने, भारत देश की आध्यात्मिकता यही खास है कि सभी को साथ में लाए, सभी को सही दिशा दी है। ये हमारे लोग हैं, ऐसे काम करना है।
यही तो कर कर आए हैं। हम भूल गए अभी ना, भूल गए। अभी भी याद नहीं आ रहा आपको क्या है, क्या करना है आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें, क्या करें, क्या करें। यहाँ से भी इस सत्र के बाद घर जाएंगे तो क्या करें अभी हम, क्या करें। प्रश्न है अभी क्या करें। पैसे कमाएं, घर गृहस्थी चलाए, पति के साथ पत्नी के साथ अनबन नहीं जम रहा है, अभी क्या करें, क्या करें। सोचो आप, निर्णय लो आप, कैसे करें। कर्तव्य तो करने हैं पूरे, आध्यात्मिकता के साथ, धर्म के साथ, सत्य के साथ। यही लेके जाना यहां से जब जाएंगे आप। हम कर पाएंगे, हम तैयार हैं। हम बदलेंगे तब देश बदलेगा, है ना। ये अभी अभी बहुत हो गया। अभी हम अब सत्य हम लोगों को दिखाएंगे। ये सत्य है, देखो सूरज दिखाएंगे उनको, सूरज, ये सूरज है। अपने आप ही अंधेरा भाग जाएगा।